से शुरू होने जा रहा है बिहार बोर्ड का जो कक्षा 5 का गणित किताब है वो शुरू होने जा रहा है। ये हर दिन वीडियो आपको 4 बजे शाम को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ संख्याओं का मेला, यहाँ देखिए संख्या आखिर क्या होता है, वही संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए 3 है 4 है, ये सब संख्या है, इसी से हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि क्या आप 3 4 5 की सहायता से 3 अंकों की, अब 3 अंकों क्या होता है, अंक क्या होता है 3 अंकों 4 अंकों, जैसे कि 1 2 3, अगर मान चलिए 44 एक, ये 3 अंक का हो गया, 1 2 3, ये 3 अंक का हो गया। इसी तरह 3 अंक की संख्या हम लोग बना सकते हैं, अगर हाँ तो कितनी, 3 अंक की संख्या बनाइए। देखिए ये 3 4 5 को यूज करना है। देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया है, 3 4 5 बनाया गया, तो इसको क्या करना है, 3 इधर रखना, उधर ऐसे कर देना। देखिए एक अंक संख्या को रखिए और दूसरे संख्या को इधर उधर पलट दीजिए तो वो संख्या बन जाएगा। उसके बाद देखिए 5 इधर उधर रखिए, 5 को फिर से 4 इधर इधर कर दीजिए। या देखिए एक इधर हो गया 5, उसके बाद 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 4 4 3 5, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे सॉरी 3 कर चुके हैं, तो 4 5 3 4 5 3। तो इस तरह भी बना सकते हैं और भी बहुत सारा बन सकता है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए बड़ी कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ सबसे देखिए 300 है, 300 कुछ है, यहाँ 400 कुछ है, तो यहाँ पे बड़ी सबसे या तो 543 हो सकता है या 534। इसमें से बड़ी कौन सा है, 534। आपको 534 बड़ा लिख देना। इसमें से छोटा कौन सा है, छोटी संख्या, देखिए बेसिक में हम लोग कर चुके हैं ये सब बेसिक पॉइंट, बड़ा छोटा चुनना ये सब आप लोग को पता होगा। छोटा बहुत आसान है। यहाँ देखिए इनमें से सबसे छोटा, तो छोटा कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए 400 कुछ है, यहाँ 400 कुछ है, यहाँ 400 कर देना, यहाँ 400 कुछ है। और देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 354, यहाँ देखिए 345 ही सबसे छोटा हो जाएगा, 345 सबसे छोटा, इस तरह आपको लिख देना। अब देखिए आगे यहाँ करा है कि इन संख्या को आपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे पता लगा। देखिए सबसे छोटी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब स्थानीय मानो, ऐसे लिख देना, स्थानीय मानो, स्थानीय मान के द्वारा, स्थानीय मान, स्थानीय मान के द्वारा। देखिए यही ना स्थानीय मान होता है, इकाई दहाई सैकड़ा माने तीसरे स्थान पर है तो सैकड़ा, यहाँ 300 देखिए और यहाँ 543, तो बड़ा ये हो गया, छोटा ये, स्थानीय मान के द्वारा, इस तरह आप लिख सकते हो, स्थानीय मान के द्वारा। अब देखिए अभ्यास पे आते हैं। देखिए ये सब बीच बीच में जो क्वेश्चन है ये भी बनाते चलेंगे, हम लोग का छोटा छोटा कंसेप्ट है उसको भी समझते चलेंगे तो आसानी से आप चैप्टर बना पाओगे। यहाँ देखिए अभ्यास 1 पे आते हैं। अब कि सबसे बड़ी संख्या पर गोला का साइन लगाना, ये गोल है और करा ये रेक्टेंगल, इस तरह शेप लगाना है, मतलब कि आप बड़ा छोटा आपको चुना है। यहाँ देखिए 87 है, 97 है और ये 88 है, तो देखिए इसमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी के लिए गोला, और देखिए सबसे छोटा के 88 या 87, तो सबसे छोटा ये हो गया, इस तरह आपको लगा देना। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 110 सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा कौन होगा 0 1, मतलब 0 1 1 तो 11 हुआ, तो सबसे छोटा ये, तो इसमें ऐसे घेर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 465 है, 456 है, 4, यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा ये, इसको गोला कर देंगे, और सबसे छोटा तो ये दोनों में तुलना कर लेंगे तो ये 456 आ गया। यहाँ 465 है तो ये बड़ा हो गया इससे थोड़ा सा। यहाँ देखिए इसको करेंगे तो ये सबसे देखिए बड़ा है। उसके बाद ये दोनों में तुलना करेंगे, देखिए एक तो बड़ा निकल गया और जो बच गया उस दोनों में छोटा बड़ा छोटा का तुलना, ये देखिए 790 है और यहाँ पे कितना है 709 है, तो ये छोटा हो गया। इसको आपको रेक्टेंगल के शेप में लिख देना है, ये जो आयताकार शेप में, इस तरह। यहाँ देखिए 44 है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 44, और इसमें देखिए 24, ही दोनों में तुलना करेंगे तो 24 सबसे छोटा हो जाएगा, तो ऐसे घेर देंगे। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये हो जाएगा, इस तरह शेप में देना है आपको, इस तरह आपको बना लेना। तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, इसको कैसे बनाएंगे, गिन तारे के अनुसार संख्या को निर्देशित करना है। देखिए यहाँ पे इकाई में 1 है, तो इकाई यहाँ पे खाली है तो इसको आपको 1 लिख देना। देखिए दहाई, सॉरी दहाई में कितना 1 2, आपको दहाई के स्थान पे 2 लिख देना। उसके बाद सैकड़ा में देखिए इकाई दहाई 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा 5 5 2 1, तो 521 इसका संख्या बन गया। इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल भी एक दिया गया, ये इसको गिन तारे कहा जाता है। यहाँ देखिए इकाई में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इकाई में दिया गया, 9 आपको इकाई में, क्योंकि देखिए इकाई यहाँ पे है, इकाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 769। इस तरह इसे बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए।
आप संख्या को दोहरा सकते हैं। 4 और 6 के हेल्प मतलब दो संख्या दिया गया करा, इसी के हेल्प से 3 अंकों की संख्या बनाइए। देखिए 3 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे, संख्या को दोहरा भी सकते हैं। तो जैसे दोहरा सकते हैं, देखिए 4 4 4, 6 6 6, दो संख्या हो गया। उसके बाद देखिए एक बार 4 6 6 ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 4 4 ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं। संख्या को दोहरा सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया यही दोनों संख्या को 3 अंक की संख्या बनाना है। तो ऐसे कर सकते हैं 4 2 4 ऐसे, 6 6 4 6 इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा संख्या बना सकते हैं। एक बार और सोचने दीजिए थोड़ा सा। 4 6 संख्या को दोहरा सकते हैं हम लोग। 6 4 4 6 4 4 बन गया। 4 6 6 ऐसे बना सकते हैं। 4 6 6 4 6 6 इस तरह बना सकते हैं। करा इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए 666 इस तरह बना देंगे। करा इनको करा कि ये जो संख्या है, करा इनको घटते क्रम में लिखिए। इनको घटते क्रम कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा इस तरह। देखिए सबसे बड़ा कितना है 666 कॉमा दे देना। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 646 उसके बाद क्या हो जाएगा 644 कर देंगे। उसके बाद 44 हो गया, 600 वाला खत्म है लगता है। 646 भी है, 644 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 444 है, 466 दो बार हो गया, सॉरी। यहाँ देखिए 466, उसके बाद 444 464, यहाँ पर ही 464 हो जाएगा। 464 यहाँ पर लिख देना। ये थोड़ा सा आपको मिटा के 444 इस तरह कर लेंगे। तो इसी तरह ये घटते क्रम में हो गया। घटते क्रम मतलब क्या, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा, तो घटते क्रम में लिख लिए। और इस तरह आपको ये बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करा कि 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए। देखिए इतना से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या, देखिए ऐसे कर सकते हैं। 7 0 90, 7 0 9, उसके बाद 7 9 0, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप दूसरा संख्या देखते हैं 7 0 9 0 7, उसके बाद 9 7 0 इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद और कर सकते हैं, इधर 7 हो गया, 0 0 0 के नहीं इधर उधर कर सकते हैं। और भी बहुत सारा संख्या होगा, तो देख लेते हैं। 7 0 9 7 0 9 7 0 9 दिया ही गया। उसके बाद और क्या बना सकते हैं 7 0 9, आपको थोड़ा सा सोचना है इसी तरह। 7 0 9 9 0 7 9 0 7 इसी तरह बना देंगे। और भी बहुत सारा होगा, आपको सोच सोच के थोड़ा सा लिख देना। करा कि क्या 0 7 तो 3 अंकों की संख्या कहेंगे है क्या, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। क्यों भी लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि सैकड़ा के अंक में शून्य है, इसलिए इसको 97 ही पढ़ेंगे। मतलब 0 पहले देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, भले 3 अंक देखने में लगता है, लेकिन पढ़ेंगे क्या 97। और 97 में क्या होता है 2 अंक होता है, तो इसको 2 अंक का ही कहेंगे, 3 अंक नहीं कहेंगे। 3 अंकों की ये संख्या नहीं है, तो नहीं आपको लिख देना। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे हिंट भी दिया है, क्योंकि बाईं ओर संख्या शून्य लगाने पर कोई मान अंतर नहीं होता है। ये यहाँ पे हिंट भी दिया गया, इसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, इसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। कह रहा कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं जिसमें इकाई और दहाई अंक समान है, तो बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। देखिए मैं 2 अंकों की संख्या और इकाई और अंक और दहाई, जैसे कि 11, यहाँ देखिए 22 33, देखिए अंक 2 अंक की संख्या है, लेकिन इकाई भी समान है, दहाई भी समान, 1 1 दोनों में है। तो इसी तरह 44 66 87 88 ऐसे ऐसे 77, ये हुआ 8 यहाँ पे 99 इस तरह कर देंगे। यही संख्या फर्स्ट नंबर में, यही आपको आंसर लिख देना। सेकंड में देखिए करा कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। इकाई और दहाई, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2, यहाँ 4, इकाई और दहाई इसी में से चुनना आपको। यहाँ देखिए 4 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 44, तो ये सेकंड में लिख देना। सेकंड थर्ड का आंसर देखिए इसी से आपको चुनना। करा कि
मेरे इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल 9 है, कौन सी संख्या? मैं देखिए अंकों का इकाई और अंकों, देखिए इसका ये दोनों इकाई और दहाई दोनों को गुणा कर एक एक गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, 2 दूना 4 या 3 तिया 9 आ गया 33। इस तरह का आगे भी नहीं आया, आगे नहीं आएगा आगे तो एक यहाँ पे 44, ये इस तरह आपको आंसर बना लेना। देखिए कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है और इसी तरह बनाने। करेक्ट, मैं 2 अंकों की संख्या इकाई और अंक समान है, बताइए। मैं देखिए 2 अंकों की संख्या है, इकाई भी समान है और दहाई भी अंक समान है, तो 11 हो जाएगा। बस इस तरह 99 तक हो जाएगा। उसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, तो इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 कर दिए। 3 नंबर में मेरे इकाई और दहाई का अंकों का गुणनफल 9 होना चाहिए। गुणनफल मैंने गुना करने पे, देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4 3 तिया 9, तो 9 आ जाएगा। जो क्वेश्चन कर रहा है फुलफिल कर रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी हूँ, मेरे इकाई के अंक दहाई के अंक से दोगुना है, तो बताइए। देखिए 40 से बड़ा होना चाहिए और 60 से छोटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ अगर 40 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर देखिए इकाई अंक अगर 40 से आगे है तो 41 होगा, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए, दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। कह रहा है कि मेरे इकाई के अंक दहाई के अंक से दुगुना है, तो या तो 4 आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 51 52 स्टार्ट करेंगे तो ये दुगुना करेंगे, तो अगर मान के चलिए इसका दुगुना अगर 5 का दुगुना 10 कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, अगर देखिए यहाँ 40 के बाद क्या है 41, तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए, कर रहा है क्वेश्चन में एक दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना होना चाहिए, तो इसका दुगुना कर देंगे 10, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर देखिए इसको अगर छोटा करेंगे 41 और इतना, तो यहाँ पे 4 आया, 41 से स्टार्ट करेंगे तो इसका दुगुना कर देंगे, 4 दूनी 8, तो ये दुगुना हो गया, तो 48 ही इसका आंसर हो गया। इस तरह कर लेंगे। देखिए एक बार अच्छे से समझते हैं। अगर मैं 40 और 60 से छोटी हूँ, मेरे इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक ये वाला अंक दहाई के अंक से दुगुना है, मतलब 4 दूनी 8, इस तरह फुलफिल हो रहा है। देखिए अगर मान के चलिए इससे बड़ा कर है 40 से बड़ा, तो 41 हो जाएगा, 41 से लेके कितना तक 59 तक। अगर 51 52 लिखेंगे तो ये देखिए 5 आएगा, अगर 51 52 53 54 इस तरह लिखेंगे तो इसका दुगुना अगर करेंगे 5 का दुगुना तो 5 दूनी 10, तो ये तो बनेगा ही नहीं। अगर ये 4 लिखेंगे तो इसका दुगुना कर देंगे 4 दूनी 8, तो 48 आ जाएगा, 48 ही हुआ संख्या। इस तरह ऐसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार के अंक ऐसे लिख दे रहे हैं, हजार के अंक 8, दहाई के अंक 4, इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक सॉरी यहाँ पे हजार के अंक दहाई के अंक 4 है और इकाई के अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है। तो संख्या बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए कोई भी संख्या हम कैसे बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो देखिए इकाई में कितना है 2 है, दहाई में कितना है 4 और हजार में कितना है 8 है। लेकिन सैकड़ा का नहीं दिया गया तो आपको शून्य रख लेना, क्योंकि शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, शून्य का बोलना नहीं पड़ता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए हजार का ये आ गया, सैकड़ा दिया नहीं गया, सैकड़ा छोड़ देंगे, दहाई का 4 आ गया और ये संख्या 8042 हो गया। इस तरह बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए और दहाई का अंक कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। और 400 से 500 के बीच में, अगर देखिए 400 से 500 के बीच में बोलेंगे तो एक देखिए 400 के बाद क्या आ जाएगा 401, अगर 500 के बीच में कराए तो 499, मतलब दहाई के अंक कितना होना चाहिए, सॉरी सैकड़ा के अंक कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए। तो 453 आ गया। एक बार और समझते हैं। देखिए कह रहे 400 से 500 के बीच में ऐसी संख्या लिखिए जिसकी इकाई का अंक 3, क्वेश्चन में दिया गया इकाई, ये इकाई हो गया, दहाई का अंक 5 होना चाहिए। अब सैकड़ा का अंक कंफ्यूजन है, तो 400 से 500 के बीच में क्वेश्चन ही कर रहा है, तो 401 होगा उसके बाद और 499 हो जाएगा लास्ट संख्या। अगर बीच में बहुत सारा संख्या हो सकता है तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सैकड़ा का अंक कौन सा हो सकता है, तो 4 ही, हमेशा 4 ही हो सकता है, क्योंकि 401 402 403 404 आगे अगर इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो सैकड़ा का अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। तो ये 453 ही उसका आंसर हो गया। इस तरह इसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, तो वही उसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, कह रहा कि मैं 2 अंक की संख्या हूं, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए कि मैं कौन कौन संख्या हो सकती हूँ। मैं 2 अंकों की संख्या, तो ऐसे कर सकते हैं 2 अंकों एक, अब एक में क्या जोड़ेंगे ताकि 7 हो जाएगा, तो एक में तो 16 हो गया। ऐसे कर लेंगे 2
तो 5 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 अंकों का ही संख्या बनाना है, क्वेश्चन में कह रहा है। 3 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ 3 हो गया। अगर 5 रखेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे, 6 रखेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे, और 7 रखेंगे तो 7 में 0 जोड़ेंगे। तो इस तरह भी संख्या बना सकते हैं। तो यही 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों का योगफल, मतलब 6 1 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, 7 0 7। तो ये 2 अंक का ही संख्या। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या, मेरे अंकों का योगफल क्या है, 7 है। बताइए कौन कौन संख्या हो। तो यही सब संख्या इस तरह आपको बना लेना, यही इसका आंसर है, ऐसे ही आपको लिख देना।